हनुमान महोत्सव की जिले भर में धूम। खूब सजाए गए मंदिर श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी को लगाया गया 56 तरह का भोग। दिन भर उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़। ब्रह्म सरोवर तट पर प्राचीन श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। सुबह सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, उसके पश्चात सुंदरकांड के पाठ के बाद हनुमान जी को 56 तरह का भोग लगा व केक काटकर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जी को लगाए गए 56 तरह के भोग में जहां कई तरह की मिठाइयां शामिल रही तो वहीं कई तरह के फल भी मौजूद रहे। हनुमान जन्मोत्सव के चलते मंदिर परिसर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। कोई हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी से अपने संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता रहा तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने में लगा रहा। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें भगवान हनुमान की स्तुति की गई। बता दें कि इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लड्डुओं की सवामनी अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। इसके चलते आज भी अभी तक 10 से 12 सवामनियाँ हनुमान जी को अर्पित की जा चुकी हैं, जबकि दिन भर में अभी भी देर रात तक सवामनियाँ श्रद्धालु अर्पित करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या क्या कार्यक्रम आज मंदिर में आयोजित किए गए हैं? देखिए, सिद्धपीठ है दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर। आज प्रातःकाल से ही बहुत संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का आना लगा रहा है। वास्तव में ये 3:22 पर प्रारंभ हो गया था कार्यक्रम और लगातार फिर वो चलता रहा। सवामनियाँ अनेक लगी हैं, प्रसाद भोग के रूप में वितरण हुआ है। कितने के करीब सवामनियाँ लगी हैं? हाँ, ये 10-12 तो हो चुकी है और हो सकता है रात तक और भी आगे ये संख्या बढ़ जाए। श्रद्धालु अपने अपने ढंग से तो अपने अपने प्रसाद को लेके आ ही रहे हैं। और जो हनुमान हैं, इनके पैरों के नीचे कालनेमी जो मायावी था लंका का, उसको हनुमान जी ने यहाँ दंडित किया। ऐसा हनुमान जी का ये स्वरूप है। और ये लंका की दिशा में जाने के लिए, राम कार्य को सिद्ध करने के लिए जो इनका दायित्व था, उसे निर्वहन करने के लिए जो जिम्मेवारी लगी जामवंत जी के सुझाव पर, तो उसे पूरा करने के लिए ये दक्षिण दिशा में लंका है, वहाँ गए हैं, सीता की खोज की और ये सारी सूचना समय पर राम जी को पहुँचाई। हमने मनुष्य जीवन लेकर के अपनी इच्छा से लिया। सतयुग में जो विष्णु भगवान हैं, त्रेता में वो राम बनते हैं अपनी इच्छा से, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं मानवता को इतना सुदृढ़ और इतना प्रभावी करूं कि मानवता संसार के लिए कल्याणकारक हो जाए, सारे संसार के लिए वो अनुकूल हो जाए। हनुमान जी को कितने प्रकार का भोग लगाया गया? ये 56 प्रकार का भोग लगाया गया है इनको, और अनेक तरह के और व्यंजन भी, वो फल भी हैं, वो मिठाइयाँ भी हैं, वो चने भी हैं, वो गुड़ भी है, मतलब अनेक तरह के फल और फूल भी मतलब अर्पित आज प्रभु जी के चरणों में किए गए हैं। और ये अब जैसे प्रातःकाल नाश्ते का यहाँ कार्यक्रम होता है, प्रसाद वितरण होता है, दूर दराज से लोग आते हैं और बड़े मतलब अनेक भारतवर्ष के बहुत भागों से प्रतिदिन बहुत सारे यात्री श्रद्धालु, हाँ हो सकता है आज भी कई विदेशी भी आएंगे, आते हैं, पहले से ही विजिटर बुक में लिख करके अपने आप को बड़ा आनंदित पाते हैं। तो अब जैसे ये प्रातःकाल आज भोग खिचड़ी, चने, हलवा,
लड्डू, केले, अनेक तरह के व्यंजनों का वितरण हुआ। चाहे अब उसके बाद फिर ये 10 बजे सुंदरकांड का पारायण, जिसमें अनेक लोगों ने, अनेक श्रद्धालुओं ने आकर के भाग लिया और वो भी परम आनंद उनको प्राप्त हुआ। सुंदरकांड हनुमान जी के लिए, हनुमान जी की उसमें सारे गुणगान की व्याख्या है और सुंदरकांड इतनी सुंदर रचना है कि तुलसी ने इसे लिखने में अपनी कलम तोड़ दी है। अगर हम इस सुंदरकांड के किसी एक प्रसंग को भी शिरोधार्य कर लें तो हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी कल्याणकारक हो जाएगा, यानी कि मानवता को पूरा प्रश्रय मिलता है, तो वो सेवा भाव जागृत होता है। हनुमान जी तो सेवा के ऐसे प्रतीक हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है, अद्वितीय हैं। दोपहर 12 बजे 56 तरह का भोग, उसके बाद विशाल भंडारा और सायंकाल में भी ये रहेगा विशाल भंडारे का आयोजन और श्रद्धालुओं का आना जाना तो लगातार सुनिश्चित रूप से ही रहेगा। और आज के दिन जो हनुमान जी के समक्ष इस प्रकार से अपने आप को सेवा भाव के लिए प्रार्थना करता है, उसका जीवन केवल अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए और मैं ये कहूँगा कि पूरी मानवता के लिए उसका जीवन श्रद्धेय है। मतलब वो जीवन दुनिया के लिए एक ऐसी धरोहर होता है जो समाज को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है, मानवता को समर्पित है।